Student, today's starts new topics and new lectures. Students, be careful. Chemistry Academy in welcome to students. These topics collected at the NCERT books according. Please students, be careful. But requested points students, video like, share, subscribe and bell icons press. Students, board on writes some important points. Please students, be careful. Take two sheet on boards. Students, starts topics. Characteristic of एंजाइम कैटेलिस्ट, यानी एंजाइम कैटेलिस्टों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंजाइम कैटेलिस्ट इज ए यूनिक इन इट्स efficiency and the high degree of the specificity. The following characteristics are the exhibited by the enzyme catalyst. एंजाइम कैटेलिस्ट जो होता है एक यूनिक इफिशियंसी एंड द हाई डिग्री ऑफ द स्पेसिफिसिटी द फॉलोइंग्स होता है, और जो इसके निम्न अभिलक्षण होते हैं जो एक्सिबिटेड बाय एंजाइम कैटेलिस्ट के होते हैं. ओके, जिसमें फॉलोइंग टाइप्स के इसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जो एंजाइम कैटेलिस्ट के, उनको वन बाय वन कर हम स्टडी करेंगे. तो पॉइंट फर्स्ट है मोस्ट हाई इफिशिएंट्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वन एंजाइम में बी ट्रांसफर्स 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट्स. यानी एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इफिशिएंट्स होते हैं, हाईली, जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम के द्वारा ट्रांसफर होता है 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंटों के पर मिनट, वो पर मिनट में. ओके, पॉइंट सेकंड है हाईली स्पेसिफिक नेचर्स, यानी एंजाइम कैटेलिस्ट की जो नेचर्स होता है हाईली स्पेसिफिक नेचर्स होता है, सर्वोत्तम, ठीक है, प्रकृति का होता है. इच enzyme is a specific form a given reaction, that is one catalyst cannot be the catalyst more than one reaction. They are the, for example, यानी प्रत्येक एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द गिवन रिएक्शन, प्रत्येक एंजाइम जो है यह प्रत्येक रिएक्शन के लिए स्पेसिफाइड होता है, जो one catalyst cannot be the catalyst more than one reaction. एक ही कैटेलिस्ट अधिक से अधिक जो है रिएक्शनों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम यूरेन्स कैटेलिस्ट द हाइड्रोलिसिस फॉर यूरिया ओनली इट डज नॉट द कैटेलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी अदर ऑफ द एमाइन. यानी जैसा हम जानते हैं कि यूरिया के द्वारा जो है यूरिया का यूरेस कैटेलिस्ट के प्रेजेंटिंग में जब हम रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शंस के अंदर से ये देखने को मिलता है कि यूरिया जो है यूरेस कैटेलिस्ट के प्रेजेंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया.
तो यह यूरेज के उपस्थिति में होता है। बट यूरेज जो कैटलिस्ट या अदर जो है रिएक्शंसों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, यह यूरिया के हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर यह इन्वॉल्व होता है। ओके, अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3, हाईली एक्टिविटीज अंडर ओपिनियम टेम्परेचर। यानी जब हाईली टेम्परेचर होता है ऑप्टियम का, तो उस समय रिएक्शन ऑफ रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? द रेट ऑफ द एन एंजाइम रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट डिफिनिट टेम्परेचर्स कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर्स यानी ईस्ट टेम्परेचर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर यह वह टेम्परेचर होता है जो एंजाइम के रेट मैक्सिमम रेट को जो है डिफिनिट टेम्परेचर तक रखता है। ऐसे टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर्स कहते हैं। यानी वह टेम्परेचर जो कि किसी केमिकल्स रिएक्शन के रेट को मैक्सिमम पॉइंट तक रिप्रेजेंट करता है, उस टेम्परेचर को ऑप्टिकल टेम्परेचर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाईली एक्टिविटीज अंडर द ऑप्टिमम पीएच। यानी हाईली एक्टिविटी द ऑप्टिमम टेम्परेचर्स क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। द रेट ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस इज ए मैक्सिमम एट ए particular pH called the optimum pH, which of the 10 pH. Okay, value 5 to 7। यानी कहने का मतलब यह है कि यह वह टेम्परेचर्स होते हैं जिस टेम्परेचर्स के द्वारा किसी एंजाइम्स के पीएच वैल्यू को निर्धारित किया जाता है। और एंजाइम का जो पीएच वैल्यू होता है 5 to 7 होता है, जिसके आधार पर जो है हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहा। तो इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, what is characteristic of the enzyme catalyst? What is repeated questions? What is characteristic of the enzyme catalyst? Okay, students, solve. Okay, thanks.